दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है और लेकर आ चुका है अपने साथ बहुत सारे होने वाले बदलाव। उन बदलाव के बारे में आपके लिए जानना कितना जरूरी है, ये आज ही आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्रीडम आपका मनी हिंदी चैनल, जहां पर आज हम बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में ऐसे क्या बदलाव हुए हैं जिनका सीधा सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले जरा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आए आगे अगर तो उसको लाइक भी कर देना। सबसे पहला बदलाव जो हुआ है वो ट्राई की ओर से आया है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कुछ नई गाइडलाइंस जारी करी हैं जिसमें बताया गया है कि अब हो सकता है कि जो ओटीपी हमें अपने एसएमएस पर आते हैं किसी भी सर्विस से रिलेटेड, उनमें कुछ डिले हो सकता है। यानी ओटीपी से रिलेटेड ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओटीपी हमारी एक्चुअली में जितनी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, कुछ भी हम सर्विस ले रहे हैं किसी की, तो ओटीपी जब आता है ना तो हमें थोड़ी सेटिस्फैक्शन रहती है कि यार अब ना शायद सेफ है। अब ओटीपी आने से हमें एटलीस्ट ये पता रहेगा कि ये ट्रांजैक्शन कब हुई है, कैसे हुई है, कितने की हुई है, किसने करी है, क्योंकि वो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना इसलिए भी जरूरी है, एक नए तरीके से, सेफर तरीके से ये हमें बताता है कि क्यों ओटीपी आपके पास पहुंचाया गया है, किसके थ्रू ये ओटीपी आया है, आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कहाँ पर हुई है, कितने बजे हुई है। तो वो सारी चीजें, सारा एक डिटेल डेटा जो होता है वो हमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिलता है थ्रू ओटीपी। चलिए, तो अब बदलाव क्या हुआ है यहाँ पर? ये बदलाव है कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अब ट्राई ने ओटीपी के आने में थोड़ा सा डिले बताया गया है, जिसकी वजह से वो कुछ चीजें, नई टेक्नोलॉजी ऐसी ट्राई कर रहे हैं कि हम ओटीपी किस प्लेटफॉर्म के थ्रू आया है वो भी पता लगा पाए। अब ऐसा किया क्यों गया है? ताकि हम बड़े बड़े स्कैम से बच पाएं। आजकल मार्केट में ओटीपी से होने वाले स्कैम बहुत चल रहे हैं। बहुत बार लोगों को ऐसे ओटीपी एक आ जाता है कि आपके अकाउंट से ये वाला चीज़ हुआ है या आपके नंबर से ये फलाना चीज़ हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग स्कैम्स का शिकार हो जाते हैं। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें कि ओटीपी कभी भी किसी और अननोन के साथ आपको कभी शेयर नहीं करना है, और अगर आप किसी नोन के साथ भी शेयर कर रहे हैं तो वो भी आपके नॉलेज में होना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैंने उसको ओटीपी दिया या जो भी सीन है। अब ट्राई ने टेलीकॉम कंपनीज को ये बोला है स्पेशली कि हमें सारा डेटा चाहिए कि हम जो भी मैसेज उस नंबर पे आ रहा है उसको हम ट्रेस कर पाएं, यानी कि उस मैसेज की ट्रेसेबिलिटी एक्सेस हमारे पास होना चाहिए कि कोई मैसेज किसी भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कहां से आ रहा है, किस पॉइंट ऑफ टाइम पर आ रहा है, उसका जो भी ट्रेस हम जैसे करते हैं वो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। ट्राई ने इसकी डेडलाइन जो थी वो 30 नवंबर रखी थी, यानी 30 नवंबर तक ये सारा डेटा उनके पास आ जाना चाहिए था। अब देखना ये है कि अगर ऐसी कोई प्रैक्टिस वो लोग फॉलो कर भी रहे हैं तो ये कितनी इंप्लीमेंट होती है, कितनी जल्दी इंप्लीमेंट होती है और किस हद तक हमें फायदा दे सकती है। मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अगर ऐसा कुछ प्रोसेस हमारी जो अथॉरिटीज हैं, देश की सरकार है, अगर वो ऐसा कुछ करती हैं तो इससे कितना फायदा हो सकता, कोई फायदा होगा भी या नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में यस या नो लिख के आप बता सकते हैं कि हाँ फायदा होगा या फिर नो फायदा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप घूमने फिरने के शौकीन है ना, तो ये खबर आपके लिए थोड़ी सी बुरी साबित हो सकती है, क्योंकि ये खबर जो है वो एक ऐसी डेस्टिनेशन, टूरिस्ट प्लेस के बारे में है जहाँ पे इंडिया में से तो काफ़ी लोग जाते हैं, काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं। इनफैक्ट उस कंट्री का जो मेजॉरिटी ऑफ टूरिज्म है वो इंडिया से ही आता है। मैं बात कर रही हूँ मालदीव्स की। बहुत सुंदर, खूबसूरत, एकदम ऐसी बहुत ही मतलब खूबसूरत जगह है। हालांकि मैं कभी गई नहीं हूँ, जाना चाहती हूँ। तो आप में से कितने लोग मालदीव्स गए हैं ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और कितने लोगों का कितना पैसा खर्च हुआ उसके साथ बताना, ताकि हम भी अपनी ट्रिप उसी हिसाब से प्लान कर सकें। अरे भाई, फाइनेंस करते हैं, मनी के बारे में बताते हैं, पैसा बचाने के बारे में तो सबसे पहला थॉट आ जाता है कि कहीं भी जाएं पैसा कैसे बच सकता है, वहाँ पर मौज मस्ती भी हो जाए, पैसा भी बच जाए, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा ट्रिप प्लान हम भी कर लेंगे। चलिए तो बताती हूँ कि खबर में आया क्या है, खबर में खास क्या है। तो मालदीव्स ने अब अपनी डिपार्चर फीस बढ़ा दी है। क्या मतलब है समझा देती हूँ। अब हमें ये तो पता है कि मालदीव जो है वो काफी टूरिस्ट का एक फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट्स मैं बोल सकती हूँ, वन ऑफ द फेवरेट प्लेस में से है। तो जो भी लोग अब इकोनॉमी क्लास पैसेंजर्स हैं, जो भी इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने वाले हैं, उनकी फीस अब $30 से इंक्रीज करके $50 कर दी गई है, यानी कि कुछ 2500 से बढ़ाकर उसे अब 4500, 4200 के आसपास अब उसे कर दिया गया है। वहीं बिजनेस क्लास की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी इंक्रीज है। वो $60 पहले थे, यानी कुछ 5000 के आसपास पहले थे, और अब उसे बढ़ाकर $120 कर दिया गया है। फर्स्ट क्लास ट्रैवलर्स के लिए जो फीस है वो भी अब इंक्रीज हो गई है। $240 अब उन्हें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, यानी कि कुछ 20,000 साढ़े 20,000 रुपए के आसपास अब उनकी फीस लगा करेगी। वहीं अगर प्राइवेट जेट पैसेंजर्स की बात करूं तो उनके में भी एक हाइक आ गया है। $120 से अब उन्हें $480 पे करने पड़ेंगे। $480 कुछ 45,000 के आसपास होते हैं इंडियन रुपी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर के बारे में। ये एक ऐसी चीज है जो हर घर में इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा जरूरी है, हर बिजनेस में इस्तेमाल की जाती है।
कोई छोटे मोटा ठेला है चाय का उसको भी लगेगा, कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है उसको भी लगेगा, हम अपने घर में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हर महीने की पहली तारीख को इसमें बदलाव किए जाते हैं, इनके प्राइजेस में बदलाव किए जाते हैं। इस बार क्या बदलाव हुआ है ये जान लेते हैं। अब ऑयल मार्केटिंग कंपनी में बहुत बड़ा नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, उन्होंने अपने एलपीजी सिलेंडर्स को 19 किलो वाला जो सिलेंडर है उसके प्राइस राइज कर दिए हैं। दिसंबर 1 2024 के बाद अब 19 किलो का सिलेंडर जो है वो 15 साढ़े 15 के आसपास लेके 16 साढ़े 16 तक रुपए के बीच में इसमें जो है वो बढ़ोतरी देखी गई है। और ये ज्यादातर जो है वो मेजर मेट्रो सिटीज में किया गया है। वहीं अगर मैं 14 किलो वाले सिलेंडर की बात करूं जो हम अपने घर में गैस वगैरह इस्तेमाल करते हैं, घर में खाना वाना बनाने के लिए कुकिंग सिलेंडर जिसका इस्तेमाल करते हैं, उसके प्राइसेस में कोई बदलाव नहीं आया है, फिलहाल तो नहीं आया है। तो ये खुशखबरी है। तो जितना खर्चा आप उस पर करते थे वो उतना ही आपको करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे। अगर मैं स्टेट वाइज आपको बताऊं तो दिल्ली में जो हमारी देश की राजधानी है वहां पर 19 किलो का सिलेंडर जो है उसका प्राइस 16.5 रुपए से अब बढ़ा दिया गया है, यानी 16.5 रुपए उसमें इंक्रीज हो गए हैं। अब वो हमें 1818 रुपए पर मिला करेगा 1 दिसंबर से। पहले इसका जो प्राइस था वो 1802 रुपए था। मुंबई की अगर बात करें, फाइनेंशियल हब है हमारे देश का, तो उसमें 19 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है उसको 16.5 रुपए से बढ़ा दिया गया है। अब वो आपको 1771 रुपए का मिलेगा। स्क्रीन पर आपको एक पिक्चर नजर आ रही होगी जहां पे आप जो हमारे टॉप मेट्रो सिटीज हैं उनमें क्या प्राइस है वो देख सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स की। क्रेडिट कार्ड आजकल हर कमाने वाला व्यक्ति क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना जरूरी समझता है। क्यों? इसके बहुत सारे रीजंस हैं। इसके ऊपर मैंने एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो भी बना रखी है कि आपको क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी और आपको शायद ऊपर कहीं स्क्रीन पर भी नजर आ सकता है। अगर आप स्पेसिफिकली चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई और वीडियो आपको चाहिए किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। हालांकि क्रेडिट कार्ड में कोई बुराई नहीं है, मैं कभी ये डिनाई नहीं करूंगी कि आप क्रेडिट कार्ड यूज मत करो, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं इसमें हुए बदलाव की। सबसे पहले बात करते हैं येस बैंक की। येस बैंक नाम किस किसने सुना है और किस किस का अकाउंट इस बैंक में, वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब अगर आप होटल्स या फिर फ्लाइट्स में अपना क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स मिलते होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स हमें मिलते होते हैं। तो उनको अब कैप कर दिया जाएगा कि एक पर्टिकुलर इतने ही पॉइंट्स आपको होटल्स बुकिंग पे मिलेंगे, इतने ही पर्टिकुलर पॉइंट्स आपको फ्लाइट बुकिंग्स पे मिलेंगे। तो उनको बैंक ने अब ये बताया है कि येस बैंक जो है वो इन पॉइंट्स को एक कैप कर देंगे, यानी कि अब उन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप रिडीम कर सकते हैं अपने होटल्स और फ्लाइट्स की बुकिंग के लिए, या फिर बाकी जो भी हम सर्विसेज लेते हैं उनमें भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर येस बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अब आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी फ्लाइट्स के या होटल्स को, बुकिंग्स को, या जो भी है उसको रिडीम कराने के लिए। ये एक अच्छी खबर है वैसे येस बैंक वालों के लिए। हालांकि बैंक से जो भी खबरें आती हैं यूजुअली इतनी अच्छी होती नहीं है, वो पिछले कुछ दिनों में तो नहीं हो रही हैं, बट ये बढ़िया है। तो येस बैंक वाले खुश हो सकते हैं इस बात पे। इसके बाद बारी आती है HDFC बैंक की। काफ़ी फेमस बैंक है, मेरे ख्याल से वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक्स भी है इंडिया में। तो वहाँ पर जो बदलाव हुए हैं वो भी बहुत खास होने वाले हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड होल्डर्स जो हैं, अब जिनके पास भी रेगेलिया क्रेडिट कार्ड है उनके लिए ये चेंज है। अब यूजर्स को 1 लाख रुपए हर क्वार्टर में खर्च करने पड़ेंगे अगर वो लाउंज एक्सेस चाहते हैं। तो दिसंबर 1 से ये बदलाव हो चुका है। इसी तरीके से SBI, अब SBI के अंदर भी कोई बदलाव हुए हैं, क्या है वो जान लेते हैं। SBI ने और एक्सिस बैंक ने, इनफैक्ट दोनों ने अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को, उनके जो रूल्स हैं उनको रिवाइज कर दिया है और क्रेडिट कार्ड की फीस को भी, कुछ यूजर्स के लिए क्रेडिट कार्ड की फीस को भी रिवाइज कर दिया गया है। 5वां बदलाव जो हुआ है वो हुआ है आधार कार्ड पर। इनफैक्ट ये कोई बदलाव नहीं है, ये मैं जो बात है ये मैं हर महीने की अपनी वीडियो में बताती हूँ कि आधार कार्ड में अगर आपको फ्री में कोई भी चेंजेस करवाने हैं तो वो आप करवा सकते थे, लेकिन अब इसकी डेडलाइन को 14 दिसंबर कर दिया है, यानी 14 दिसंबर से पहले अगर आप फ्री में कोई चेंज करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। इसके बाद आपको फीस देनी पड़ेगी, इसके बाद कुछ चार्जेस लगेंगे उनके ऊपर। तो अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो 14 दिसंबर से पहले करवा लेना ताकि आप किसी भी पर्टिकुलर चार्ज से बच सकें। अगला बदलाव जो है वो स्पेशली SBI क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए है। इस बदलाव में क्या हुआ है कि अब 1 दिसंबर से SBI ने अपने फाइनेंस चार्जेस ऑन लोन्स और कैश एडवांसेस को बढ़ा दिया है टू 3.75% पर मंथ, यानी एनुअली आपको कुछ अराउंड 45% तक का इंटरेस्ट लग सकता है। अब इसका मतलब क्या है
अब मान लीजिए कि आपके पास SBI कार्ड है, अब आप उसमें आपके पास अनपेड बैलेंस जो है वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आपने कुछ कैश एडवांसेस लिए हैं उस कार्ड के अगेंस्ट। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको जो इंटरेस्ट देना होगा वो ज़्यादा जल्दी अकर होने लगेगा, ज़्यादा जल्दी आपको उस पर इंटरेस्ट रेट पड़ेगा, जो मुश्किल कर सकता है आपको अपना लोन या फिर अपना डेट जो है उसको पे ऑफ करने के लिए। अब एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके कुछ अनपेड बैलेंसेस जो है वो 10,000 का है, ठीक है। अब उस पे इंटरेस्ट जो लगेगा पर मंथ का वो आपको 375 रुपीज़ के आसपास लग जाएगा। अब ये हर महीने कंपाउंडिंग इफेक्ट जो इस पे होगा वो 1 साल के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि एक भारी भरकम अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है अपने लोन में, जिसमें आपको मुश्किल हो सकती है कि आप मतलब मुश्किल ये हो सकती है कि आपको अपने फाइनेंसेस उसी तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे। अब आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने का जो पैसा है वो आपको अलग से मैनेज करके निकालना पड़ेगा, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एनी हाउ और एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने पड़ सकते हैं। अब इसके बाद बारी आती है SBI के यूटिलिटी पेमेंट चार्जेस की। उसको भी 1% से ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है ऑन लार्जर बिल्स। अब अगर आपका कोई भी यूटिलिटी बिल है जो 50,000 से ज्यादा का है तो आपको एडिशनल 1% का चार्ज देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले बदलाव की। ये बदलाव जो है ये KYC से रिलेटेड है, मनी ट्रांसफर से रिलेटेड है। स्पेसिफिकली अगर आप चाहते हैं कि आप मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं डोमेस्टिकली, तो अब RBI ने कहा है कि आपके KYC डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एकदम अप टू डेट होने चाहिए, बिना इसके आप मनी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। KYC डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब कुछ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद बारी आती है हमारे 8वें नंबर के बदलाव की, जो कि एक पेंशन स्कीम से रिलेटेड है, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। जो भी एम्प्लॉयज़ इस स्कीम के अंडर आते हैं या जो भी लोग पेंशन स्पेशल जो पेंशनर्स होते हैं वो इसके अंडर फॉल करते हैं, उन्हें अब अपना लाइफ सर्टिफिकेट देना होगा। ये एक प्रूफ है कि आप अभी भी जिंदा हैं, आप अभी भी पेंशन लेने की चाह रखते हैं, आप चाहते हैं कि पेंशन आपके पास आती रहे, तो आपको बैंक में जाकर ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, मतलब जिस भी बैंक के थ्रू ये जो पेमेंट है ये आपके अकाउंट में आती है, तो आपको जाकर ये सर्टिफिकेट जमा करवाना होगा। 31 दिसंबर से पहले आपको ये काम करवा लेना है। उसके बाद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाएं, लेकिन हम बात ही क्यों करें प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है हम तो ये काम करवा लेंगे। अब हमें पता चल गया है तो हम जितना जल्दी होगा उतना जल्दी ये काम करवा लेंगे। अगर आप बुजुर्ग हैं उतने कि आप पेंशन लेते हैं और आपके घर में कोई और है जो आपके लिए काम कर सकता है, तो प्लीज उन्हें जाकर ये बात जरूर समझा देना कि ये आपके लिए जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि पेंशन आपके अकाउंट में आती रहे तो आपको ये सर्टिफिकेट बैंक में जमा करवाना जरूरी है। तो ये थे हमारे 8 ऐसे बदलाव जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये वो 8 इंपॉर्टेंट बदलाव हैं जो आपकी जिंदगी पर, आपकी जेब पर इंपैक्ट डाल सकते हैं। आप अपने पैसे को बचा के रखिए, अपने पैसे को संभाल के रखिए। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं मतलब ये बात बिल्कुल सच है कि हाँ, पैसा उतनी आसानी से नहीं कमाया जाता है जितनी आसानी से हम उसे खर्च कर देते हैं। तो इस बात का खास ख्याल रखिए, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम का खास ख्याल रखिए। आप जितना जल्दी अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकते हैं उतना ही आपके लिए अच्छा होगा आगे जाकर भी। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि आप अपने पैसे फालतू में नहीं खर्च करने वाले हैं। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, सजेशन, फीडबैक कुछ भी मेरे लिए है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर करूंगी। मैं मानसी, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।